सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत आज हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे। पाश्चात्य दर्शन के तहत हम लोग आज अस्तित्ववाद पढ़ेंगे। अस्तित्ववाद पाश्चात्य दर्शन की एक मानववादी विचारधारा है। मानववादी विचारधाराएं जनरली वे विचारधाराएं कहलाती हैं जो परलोक की बात छोड़कर या वस्तुगत जगत की बात छोड़कर मानव अस्तित्व का वर्णन करती है, मानव व्यक्तित्व का वर्णन करती है, मानव के विशेषताओं का वर्णन करती है, मानव के चिंताओं का वर्णन करती है। यानी अस्तित्ववाद का जो मूल ध्यान है वो मनुष्य के अस्तित्व पर है, मनुष्य के व्यक्तित्व पर है, मनुष्य के विशेषताओं पर है और मनुष्य की समस्याओं पर है। इसीलिए अस्तित्ववाद को एक मानववादी विचारधारा भी कहा जाता है। और इस अस्तित्ववाद के संस्थापक हैं सोरेन किरकेगार्ड। पाश्चात्य दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने अस्तित्ववाद की स्थापना की और अस्तित्ववाद के अपने प्रमुख सिद्धांत सत्य आत्मनिष्ठ है, इसी को इन्होंने प्रतिपादित किया। तो आज हम लोग किरकेगार्ड के एक प्रमुख सिद्धांत सत्य आत्मनिष्ठ है यानी ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी के बारे में आज जानेंगे कि सत्य अगर आत्मनिष्ठ है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, जनरली यह माना जाता है कि सत्य बाह्य जगत में होता है, सत्य का प्रमाण बाह्य से मिलता है, या बहुत लोग मानते हैं कि सत्य का प्रमाण परलोक से भी है। जैसे प्रत्ययवादी विचारधारा के मानते हैं कि प्रत्यय पहले है जिसका अस्तित्व परलोक में है और उसी के आधार पर वस्तुगत सत्ता की संरचना निर्मित होती है। प्रत्ययवादी विचारधारकों का अलग सोच है और लोग चिंतन से ही अस्तित्व का प्रमाणन करते हैं। जैसे मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। बहुत सारे दार्शनिकों ने या बहुत सारे ईश्वरवादी दार्शनिकों ने सत्य को बाह्य माना है, ईश्वर पर निर्भर माना है, सत्य का वास्तविक सत्ता परलोक में माना है। लेकिन अस्तित्ववाद के संस्थापक सोरेन किरकेगार्ड ने सत्य को आत्मनिष्ठ माना है और आज हम लोग इन्हीं के सिद्धांत को पढ़ेंगे। सत्य आत्मनिष्ठ है, ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? सोरेन किरकेगार्ड का कहना है कि सत्य जो है वो आत्मनिष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ? सत्य कोई बाहर से नहीं आता है, सत्य कोई हमारे ऊपर बाहर से थोपा नहीं जाता है, ये हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है। यानी सत्य की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति था, सत्य की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है उसको किरकेगार्ड ने अंतर्मुखी प्रवृत्ति में बदल दिया। यानी सत्य की जो उत्पत्ति है वो बाहर से नहीं होता है, सत्य हमारे पास बाहर से नहीं आता है, सत्य हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है। यानी युगों से जो सत्य की बहिर्मुखी प्रवृत्ति चल रही थी उस बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अस्तित्ववाद के संस्थापक सोरेन किरकेगार्ड ने क्या कर दिया? अंतर्मुखी प्रवृत्ति को। और उन्होंने कह दिया कि सत्य जो है वो आत्मनिष्ठ है, सत्य जो है वो अंतर्मम है, अंतर्मम में उत्पन्न होता है, अंतर्मुखी है, अंतर्मन में उत्पन्न होता है, बाहर नहीं पैदा होता है। यानी सत्य की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को उन्होंने अंतर्मुखी प्रवृत्ति में बदल दिया। सत्य अंतर्मन में है, सत्य बाह्य नहीं है, सत्य कोई बाहरी नहीं है, सत्य हमारे अंदर उत्पन्न होता है। यही कारण है कि उन्होंने कहा है, सोरेन किरकेगार्ड का एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं किसी प्रतिज्ञप्ति को तब तक सत्य नहीं मानता, मैं किसी प्रतिज्ञप्ति को तब तक सत्य नहीं मानता जब तक वह हमारे जीवन में चरितार्थ न हो जाए। उनका यह प्रसिद्ध कथन है
कि किसी बात को मैं ये सत्य नहीं मानूंगा जब तक वो हमारे जीवन में चरितार्थ ना हो जाए। किसी प्रतिज्ञप्ति को, किसी कथन को, किसी वाक्य को मैं तब सत्य मानूंगा। ये किरकेगार्ड कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी चीज को तभी सत्य मानूंगा, किसी प्रतिज्ञप्ति को, किसी कथन को, किसी वाक्य को मैं तभी सत्य मानूंगा जब वह हमारे जीवन में क्या हो जाए, चरितार्थ हो जाए। सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं कि जीवन में मान लीजिए कुछ प्रश्नों का उत्तर हम वास्तुनिष्ठ ढूंढते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे, वास्तुनिष्ठ माने बाहरी सत्ता में, हम बाहर से ढूंढते। मान लीजिए ताजमहल है कि नहीं भारत में, क्या करना, आगरा चले जाइए आप, ताजमहल देख लीजिए, ताजमहल है। यानी ताजमहल की वास्तुनिष्ठ सत्ता ताजमहल के वास्तविक अस्तित्व को सिद्ध कर रही है, तो उसका वास्तुनिष्ठ सत्य हो गया। सोरेन किरकेगार्ड कह रहे ये नहीं है, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हम वास्तुनिष्ठ रूप से नहीं दे पाएंगे, जैसे नैतिकता, श्रद्धा, आस्था। किरकेगार्ड कहते हैं कि अगर नैतिकता, श्रद्धा और आस्था के बारे में आप कोई वास्तुनिष्ठ प्रमाण ढूंढिए, कोई बाह्य प्रमाण ढूंढिए, कोई बाहरी जगत में आप प्रमाण ढूंढिए, तो आप प्रमाण नहीं पाएंगे और ना ही आपको सत्य का प्राप्ति हो पाएगा। ठीक है ना। ये ऐसी खोज, ये ऐसे प्रश्न हैं, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो आस्था हो, ये ऐसे सत्य हैं जो बाहर नहीं मिल पाएंगे, ये हमारे अंदर ही मिल पाएंगे। हमारी भावनाएं ही इसका जवाब दे पाएंगी। सत्यता का, श्रद्धा का, आस्था का, नैतिकता का, इसका जवाब हमें अपनी बाहर, हमारे अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जो मन है, वो ही दे पाएगा। अपने बात को और स्पष्ट करने के लिए किरकेगार्ड जो है वो ईश्वर का उदाहरण लेते हैं। सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं, देखिए ईश्वर, अगर ईश्वर के बारे में आपको प्रमाण लेना है तो वह जगत में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। जैसे प्रयोजनवादी दार्शनिकों ने वह जगत में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को देखा कि मान लीजिए उन्होंने देखा कि ओजोन मंडल है तो इसका मतलब ईश्वर है। व्यवस्था, समायोजन और प्रयोजन को उन्होंने भी जगत में देखा तो उन्होंने मान लिया ईश्वर है। विश्व मूलक प्रमाण के अस्तित्ववादी, जो ईश्वरवादी दार्शनिक हैं, उन्होंने विश्व में बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को देखा, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखा जिसके आधार पर सिद्ध किया कि ईश्वर है। लेकिन इन प्रमाणों में बाद में क्या हुआ, सबकी आलोचना है, सबका खंडन है। तो किरकेगार्ड कहते हैं कि अगर ईश्वर शब्द का आपको जवाब चाहिए तो ईश्वर शब्द का जवाब कोई बाह्य प्रमाणों से अगर आप पाएंगे तो आपको सत्यता नहीं मिल पाएगा। आपको बाह्य जगत में ईश्वर के बारे में आप जब भी कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको पूर्ण सत्य नहीं मिल पाएगा, और ऐसे सत्य मिलेंगे जिसका आलोचना होगा, जिसका खंडन होगा, यानी आपको सत्यता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो किरकेगार्ड कह रहे हैं कि अगर आपको ईश्वर के बारे में जानकारी लेना है तो वो आस्था और भावना के दृढ़ीकरण पर ही ईश्वर की सत्यता मिल पाएगी। जब आस्था भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होती है, ध्यान से सुनिएगा, आस्था और भावना के दृढ़ीकरण से ईश्वर यानी सत्यता की प्राप्ति होगी। यह कहना है किसका, सोरेन किरकेगार्ड का। किरकेगार्ड कह रहे हैं कि जब आस्था भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होती है, जब हमारी आस्था भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होती है, तब ईश्वर यानी सत्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए कोई बाह्य प्रमाण ईश्वर की सत्ता को नहीं निर्धारित कर पाएगा, कोई बाह्य प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को नहीं सिद्ध कर पाएगा, कोई बाह्य प्रमाण ईश्वर की सत्ता को नहीं सिद्ध कर पाएगा। ईश्वर की सत्ता के लिए भावना और आस्था का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। जब आस्था भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होता है तब सत्य यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये किसका कहना है, सोरेन किरकेगार्ड का। इसके लिए किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए उनका कहना है कि सत्य क्या है, अंतर मन में है। सत्य क्या है, आत्मनिष्ठ है। ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी। ये किसका कहना है,
किसका कहना है? सोरेन किरकेगार्ड का। इस प्रकार उन्होंने अपने विचार को सत्य किया। लेकिन अगर देखा जाए, देखिए दर्शन शास्त्र में आलोचना बहुत आवश्यक है। अगर आप दर्शन शास्त्र कर रहे हैं तो मान लीजिए और सारे बहुत सारे, मान लीजिए समाज शास्त्र बहुत सारे शास्त्र आप लिख रहे हैं तो बिना आलोचना के आप निकल जाइए। लेकिन दर्शन शास्त्र में बिना आलोचना आपको किए और समीक्षा किए तो नहीं निकलना। अब सोरेन किरकेगार्ड को देखा जाए तो घोर व्यक्तिवादी आग्रह, माने व्यक्ति की महत्ता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने व्यक्ति को एक निर्जीव प्राणी बनाकर समाज से अलग थलग कर दिया। जबकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे समाज हो, चाहे सांस्कृतिक समाज हो, ये कोई अंतर, बल्कि वाह्य प्रमाणों से, इतिहास की बहुत सारी घटनाएं हैं जो वाह्य प्रमाणों पर आधारित है। अगर हम पानीपत के 3 युद्धों के बारे में जानते हैं और अंतर्मन में हम पानीपत के 4 युद्ध, चौथा युद्ध सोच ले तो क्या वो हुआ है? मिल जाएगा भाई। हम तो वाह्य प्रमाणों से यही जान पाएंगे ना कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। अगर सोरेन किरकेगार्ड की बात की जाए तो इतिहास, समाज, संस्कृति के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब अंतर्मन से मिल ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो हमको वाह्य प्रमाणों पर ही आधारित होना पड़ेगा। ये उनकी बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने इतिहास, समाज, संस्कृति के बहुत सारे प्रश्न जो हमारे दार्शनिक चिंतन को, जो हमारे सत्य के विश्लेषण को एक नया आकार देते हैं, हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारे प्रज्ञा चक्षु को एक नया धार देते हैं, एक आकार देते हैं, एक निश्चित शेप देते हैं। और व्यक्तिवादी आग्रह के कारण, अस्तित्व का वर्णन करने का उन्होंने मनुष्य को समाज, इतिहास, संस्कृति से काट दिया है और मनुष्य को इतना ज्यादा अलग थलग कर दिया है। लेकिन वास्तव में सच्चाई तो यही है कि ये चीजें भी, वाह्य प्रमाण भी बहुत सारे चीजों के लिए, बहुत सारे सत्यता के ज्ञान के लिए निश्चित ही आवश्यक है। ये उनका बहुत बड़ा खंडन है कि घोर व्यक्तिवादी आग्रह के कारण मनुष्य को उन्होंने इतिहास, समाज, संस्कृति से काट दिया है, जो हमारे वैचारिक चिंतन को, जो हमारे दार्शनिक चिंतन को एक विशेष आकार देता है। उन्होंने मनुष्य को चाहे वह ऐतिहासिक संदर्भ हो, चाहे सामाजिक संदर्भ हो, उनसे काट कर निर्जीव और निरर्थक बना दिया, जो उनकी बहुत बड़ी कमी। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने अस्तित्ववाद के संस्थापक सोरेन किरकेगार्ड के बारे में पढ़ा, जो पाश्चात्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।